शोपियां के हीरपुरा में एक स्थानीय युवक पर आतंकियों की तरफ से गोली चलाने का मामला सामने आया है। खुशकिस्मती से इस घटना में वसीम अहमद वानी नामी युवक की जान बच गई और वो मौके से भागने में कामयाब रहा। जानकारी के मुताबिक आतंकियों ने युवक पर 3 गोलियां चलाई, लेकिन वो अपने टारगेट से चूक गए। मीडिया से बात करते हुए नाराज शख्स का कहना था कि ये कैसे मुमकिन है कि पुलिस और सेना के कैंप के बीच में आतंकी इस तरह की घटना अंजाम देने की कोशिश कर सकते हैं। वसीम अहमद का कहना है कि वो एक यूट्यूबर है और फेसबुक पर पेज भी चलाते हैं और किसी राजनीतिक पार्टी के साथ उनका कोई ताल्लुक नहीं है। प्रोग्राम था सदों में, मैं वहां पे स्टोरी कवर करने के लिए गया था और वहां से मैंने बीजेपी के प्रेसिडेंट से इंटरव्यू भी लिया है। वहां से जब रिटर्न बैक करके आया मैं घर, तो मैं यहाँ पे इसी लोकेशन पे बैठा था मैं, और मैं एक स्विफ्ट वाले से बात कर रहा था। बाइक कुछ 200 मीटर की दूरी पे उनने रखा था और पीछे एक फैरन लगा के अंदर से पिस्टल और उसने मुझ पे वार किया है और 2 राउंड्स मारे। ये अल्लाह का शुक्र है कि मैं बच गया। एक राउंड नीचे गिरा था और दूसरा राउंड वहां मकान पे लग गया था। दिल्ली में रहने वाले कश्मीरी पंडितों ने कश्मीर में अपने लिए एक अलग क्षेत्र की मांग दोहराई है। कश्मीरी पंडितों ने कश्मीरी समिति दिल्ली की जानिब से कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में आयोजित समारोह के दरमियान कश्मीर में सुरक्षा और अपनी मातृभूमि की वापसी की बात कही है। बीजेपी मगरबी उत्तर प्रदेश की महिला विभाग की उपाध्यक्ष मोनिका पंडिता ने कहा कि कश्मीर जितना कश्मीरी मुसलमान समुदाय का है उतना ही पंडितों का है। लोक जनशक्ति पार्टी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी संजय सराफ ने कहा कि कश्मीरी पंडित होने के नाते वो जानते हैं कि एक मुश्किल मांग है। उनका कहना है कि कश्मीरी पंडितों की वापसी सरकार में मुमकिन है। संजय सराफ ने उनके लिए मेडिकल सीटें रिजर्व करने का मुतालबा किया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटिव ले, उसका मुख्य कारण ये है कि जैसे मैं खुद मेडिकल स्टूडेंट हूँ, मेरा 1991 में सिलेक्शन हुआ, उस टाइम विस्थापन हो गया था ऑलरेडी। तो 91 के बाद हम जम्मू में रहे, बट हमारी एग्ज़ाम वगैरह जो होता था कश्मीर के हिसाब से होता था, काफ़ी टाइम ख़राब होता था हमारा। इस प्रक्रिया के चलते चलते हमारा दुख दर्द देते हुए जो नई जनरेशन है वो रिलक्टेंट है मेडिकल फील्ड में आने के लिए, बिकॉज श्रीनगर मेडिकल कॉलेज और श्रीनगर पे 3 मेडिकल कॉलेज हैं, तीनों हमारे लिए क्लोज्ड हैं। हमारे बच्चे वहाँ जाना नहीं चाहते हैं और देश के बाकी प्रांत जब तक हमें एंटरटेन नहीं करेंगे, हमारी कम्युनिटी में टैलेंट है, बच्चे पढ़े लिखे हैं, सेवा करना चाहते हैं आने वाले समय। तो हम ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट्स ऑफ अदर प्लेसेस दे शुड एटलीस्ट कीप प्रोविजन ऑफ 0.5%, 1%, 2% फॉर आवर कम्युनिटी, ताकि हमारे बच्चे आगे आएँ, क्योंकि हमारे बच्चों से वो चीज़ छिन चुका है जो राइटफुली उनका है। उनकी अपनी स्टेट नहीं है। वी आर बेसिकली, इन वन वर्ड आई वुड से, वी आर स्टेटलेस पीपल। देखिए सेपरेट लैंड, देखिए मांग तो यूनियन टेरिटरी की थी हमेशा हमारी कि जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाया जाए। अब वो यूनियन टेरिटरी बन चुकी है और उम्मीद करता हूँ कि यूनियन टेरिटरी रहेगी। आपने यूनियन टेरिटरी क्राइटेरिया तो पूरा कर दिया है, आपको एक एरिया डिमार्केट करना पड़ेगा। आप स्मार्ट सिटी का कंसेप्ट लेके आइए, आप स्मार्ट सिटी बनाइए वहाँ पर, जहाँ पे कश्मीरी पंडित जो एक पढ़ी लिखी समुदाय है वो वापस आके समाज में कंट्रीब्यूट करे, और जो इर्द गिर्द लोग हैं जो समाज में और देश को कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, और जो विशेष भारत में जो लोग कश्मीर में बसना चाहते हैं वो वहाँ पे रहें, ताकि उन्हें सुरक्षा का भी महसूस हो और उनकी जो कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी को वो दे। देखिए कश्मीरी पंडित वहाँ पर कश्मीर एक डिस्प्यूट है। जब इस डिस्प्यूट का उन्होंने धारा 370 निरस्त किया, 35A निरस्त किया, तो आज भी सिचुएशन वहाँ पर आपको लग रहा है कि वहाँ पर सिचुएशन ठीक हुई, सिचुएशन वहीं पे है। वहाँ पर टारगेट किलिंग्स हो रही है, जो भी हमारे पैकेज एम्प्लॉयज़ के वहाँ पर कर्मचारी है उनके लिए, तो वहाँ पर हत्याएं हो रही है। अभी भी कुछ ये है कि वहाँ पर जो हालात, जब तक एक रोड मैप, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रोड मैप नहीं बनाएगी और रोड मैप में और कश्मीरी पंडित को इन्वॉल्व करेगी, तब तक मुझे लग रहा है कि उसके सेपरेट होमलैंड हमारा एक डिमांड है, उसके बगैर कुछ भी। कश्मीर को आप एक अलग रूप में देख रहे हैं, वो सिर्फ मुमकिन हो पाया हमारा प्रधानमंत्री की वजह से। लेकिन सुरक्षा का अभी भी सवाल ये इसीलिए उठ रहा है क्योंकि लोकल बॉडीज साथ है। जब तक लोकल गवर्नमेंट हमारी भाजपा की नहीं बनेगी, एक मजबूत हमारा संगठन नहीं बनेगा, हम तब तक थोड़ा बहुत हम लैग कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि अगर जिस दिन हमारा संगठन आएगा जम्मू कश्मीर में, मुझे नहीं लगता हमारे माननीय प्रधानमंत्री को कोई रोकेगा कश्मीर को सुरक्षित करने में और हमारे कश्मीरी हिंदुओं की रिहैबिलिटेशन में। आई बिलीव संपूर्ण कश्मीर, हम लोग कश्मीरी है तो हम संपूर्ण कश्मीर भारत के साथ में खड़े हैं। पनू कश्मीर भी भारत के साथ ही खड़ा है, ऐसा नहीं है, बट पनू कश्मीर जो पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, 32 साल से हम लोग वेट कर रहे हैं। अगर फॉर्मेशन उनके पास कुछ फॉर्मेट है
वो कम्युनिटी के साथ डिस्कस करें, फिर हम लोग देखते हैं। बट मेरे को नहीं लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कश्मीरी पंडित के लिए अलग बनाएगा और मुसलमान के लिए अलग बनेगा। मेरे को तो नहीं लगा, देश में ऐसा कहीं जगह है नहीं। अगर हम लोगों के यहाँ की बात है तो वहाँ पंजाब पहले ही खड़ा है कि मेरे को अलग से खालिस्तान दो। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अपनी उसमें ये है, दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस थिंग कि वहाँ पर पर्टिकुलरली जम्मू कश्मीर में इन पर्टिकुलर कश्मीर वैली में हिंदू मुस्लिम सिख इत्यादि जिसको कश्मीरियात हम कहते हैं, गवर्नमेंट इज़ प्रिपेयरिंग फॉर दैट थिंग कि कश्मीरी पंडित अपनी जगह पर वहाँ पर चला जाए। आई थिंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड क्रिएट सम स्पेस देयर, और उसी तरीके से जहाँ जहाँ कश्मीरी पंडित रहेगा उसको वो अपना पनुन कश्मीर कह सकता है। ऑल जम्मू कश्मीर एक्स सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस वेलफेयर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी दर्शन चौहान की जानिब से आरएसपुरा में प्रेस वार्ता रखी गई। इसमें दर्शन चौहान ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि उन्हें 1 रैंक 1 पेंशन, CSD और मेडिकल सुविधाएं मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि एक लंबे अरसे से वो इसकी मांग कर रहे हैं। उन्होंने सरकार को खबरदार किया कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना गया तो वो आंदोलन चलाने पर मजबूर होंगे। हमारी डिमांड्स ये थी 1 पेंशन्स की, मेडिकल फैसिलिटी और CST कंटीन की, और ये काफ़ी लंबे समय से चल रही है। अभी गवर्नमेंट ने 23 दिसंबर को कैबिनेट ने एक फैसला लिया है जो डिफेंस फोर्सेस को 1 पेंशन इन्होंने लागू किया है। उसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस का कोई रोल नहीं है, ऑल पेपर में भी आए हैं। मैं वार्निंग देता हूं इस बीजेपी गवर्नमेंट को, अगर पैरामिलिट्री फोर्सेस को आपने अनदेखी किया और आने वाले इलेक्शन जो जम्मू कश्मीर के अंदर है, पूरी पैरामिलिट्री फोर्सेस आपके खिलाफ जाएगी। आगे आपको 21 सीट मिली थी, अभी आपको 3 सीट भी हम निकालने देंगे और पूरी पैरामिलिट्री आपके खिलाफ चलेगी। जैसे हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ अनदेखी कर रहे हैं आपकी गवर्नमेंट ने हमारे साथ बिल्कुल अनदेखी कर दिया। हर टमाटर की तरह हर स्टेट के बीच हमें जूस करते हो, BSF को, CRP को, SSP को, ITBP को। इलेक्शन के टाइम पे जब गोली खाती है, BSF खाती है, ITBP खाती है और CRP खा रही है मार, और आपने हमें क्या दिया? कुछ नहीं दिया, सिर्फ डिफेंस फोर्सेस को दे रहे हो। हमारी वार्निंग है इनसे, गवर्नमेंट से, गृह मंत्री से, अगर आप पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ अनदेखी कर रहे हो, आने वाले इलेक्शन के अंदर भी आपके साथ अनदेखी की जाएगी। जय हिंद, जय भारत। एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट की तरफ से मेंढर के इलाके उरी में बफलो शो काल्फ रैली का आयोजन किया गया, जिसमें डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री जम्मू S शर्मा मुख्य अतिथि के तौर पर हाजिर रहे। प्रोग्राम में विभाग के कर्मचारियों और मेंढर के कई इलाकों के किसानों ने हिस्सा लेते हुए अपनी भैंसों को शो में लाया। शो में जीतने वाली भैंस को पुरस्कार दिया गया। डायरेक्टर S शर्मा ने इस मौके पर खिताब करते हुए लोगों से अपील की कि वो विभाग की स्कीमों का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं। यहाँ एनिमल हस्बेंड्री के डायरेक्टर मोहतरमा मैडम शुभरा जी यहाँ तशरीफ़ लाए और तमाम हमारे फार्मर्स और इलेक्टेड BDC DDC हजरात भी यहाँ आए। बेसिकली यहाँ आने का जो मेन मकसद है वो एनिमल डिपार्टमेंट ने एक ये फैसला लिया हमारे इलेक्टेड लोगों की रिकमेंडेशन पे। उन्होंने यहाँ एक बफेलो शो और काफ रैली रखी गई। उसका जो मेन मकसद है वो मेरे ख्याल से वो यही है कि यहाँ के फार्मर्स हैं, जो यहाँ के किसान हैं, जो उनको हौसला अफजाई करनी, उनके हौसले बुलंद करना, और यहाँ डिफरेंट स्कीम जो एनिमल हस्बेंड्री के अंदर पाई जाती हैं, जिनका फार्मर्स को पता नहीं है, जिनका फार्मर्स को नॉलेज नहीं है, इस तमाम मसले में पूरा डिपार्टमेंट मैडम शुभरा शर्मा की सदारत में यहाँ तशरीफ़ लाए और यहाँ अवेयरनेस कैंप उन्होंने रखा तमाम फार्मर्स को ये अवेयर करने के लिए। एम्प्लॉयमेंट का सिस्टम तो ख़त्म हुआ है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो है वो ये कर रहे हैं कि ताकि अपने फार्म लोग रखें, तो फार्म में जो है सब्सिडी 50% सब्सिडी जो है लोगों को मिलेगी। तो लिहाजा मैं लोगों से ये दरख्वास्त करूँगा कि इस तरफ तवज्जो दें ताकि जो है ये स्कीमें बहुत अच्छी है, इस स्कीमों का बहुत बड़ा फ़ायदा है। अरनिया में ठंड के साथ साथ कोहरे का असर बढ़ता ही जा रहा है। बढ़ते कोहरे के चलते सुबह और रात के वक्त गाड़ियों को एहतियात से चलाने की जरूरत है, क्योंकि ऐसे हालात में हादसों का खतरा बना रहता है। आपको बता दें कि पिछले 4 दिन से अरनिया में तापमान के गिरने के साथ साथ कोहरे का असर बढ़ता जा रहा है।
पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर कठुआ में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर राजीव जसरोटिया ने अटल बिहारी वाजपेयी के चित्र पर फूल मालाएं चढ़ाकर उन्हें याद किया। वहीं उन्होंने कहा कि बीजेपी ही लोगों के लिए काम कर सकती है। उन्होंने जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द चुनाव कराए जाने की मांग की। यह सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अब विपक्ष को क्या नजर आता है, विपक्ष जाने। आम जनमानस से, आम लोगों से अगर आप पूछोगे तो लोग भी खुश हैं। और समय समय पे लोकतंत्र में सबसे बड़ा पैमाना जो चुनाव होते हैं वो एक सबसे बड़ा पैमाना होता है गेज करने का, जज करने का कि सरकार जिस कार्य के लिए सरकार को चुना गया, क्या वो सरकार अपना कार्य कर रही है। उसका नमूना जितने भी चुनाव हुए हैं आपके सामने है। मेरे को लगता है जो मूल मंत्र प्रधानमंत्री साहब का है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसी मूल मंत्र को लेकर भारतीय जनता पार्टी आदरणीय मोदी साहब के नेतृत्व में आगे बढ़ रही है और चल रही है। कठुआ में गुरुद्वारा संघ सभा सावंचक की तरफ से संध्या फेरी का आयोजन किया गया, जिसमें संगत ने गुरु की शान बयान करते हुए सभी से गुरु के दिखाए हुए रास्ते पर चलने की अपील की। वहीं सभा के सदस्य सौरभ सिंह ने बताया कि संध्या कीर्तन में सैकड़ों संगत ने हिस्सा लिया। तो जो एक संध्या फेरियां ਦਾ ਇੱਕ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜੋ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਨਗਰ ਸਾਵੰਚਕ ਵਿੱਚੋਂ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਅਨੇਕ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਇਆ ਇਹ ਜੋ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜੋ ਸੰਧਿਆ ਫੇਰੀਆਂ ਆਰੰਭ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ। ਕਈ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ दुनिया भर में क्रिसमस की धूम है। जम्मू में भी क्रिसमस का जश्न रिवायती उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। जम्मू के गांधीनगर चर्च में काफी भीड़ देखी गई। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में कई धर्मों के लोगों ने हिस्सा लिया। सोनाली, किस तरह से आप आज सेलिब्रेट कर रही हैं क्रिसमस का फेस्टिवल? आज सही बताएं, हम हैं हिंदू, तो अब यहाँ पे आके इतना अच्छा फील हो रहा है। एक टाइम हम कॉन्वेंटियन है, कॉन्वेंटियन के लिए तो ये टाइम बहुत बेस्ट होता है। हमें अपना स्कूल टाइम याद आ रहा है, कैरल्स जैसे यहाँ पे स्क्रिप्ट बनाई हुई है, हर चीज हमें बहुत यूनिक फील कर रहा है और बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो यहाँ पे सब लोग इकट्ठे होकर शांति की कामना कर रहे हैं, ये कितना अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे अच्छी चीज यहाँ ये है कि यहाँ पे हर धर्म का लोग मिलेगा आपको। आप यहाँ देखोगे हिंदू, मुस्लिम, हर तरह का, यहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है। सारे आ रहे हैं, कैरल्स गा रहे हैं, हर धर्म का लोग यहाँ पे कैरल्स गा रहा है, कुछ ना कुछ बोल के जा रहा है। आज उन्हीं के विचारों को, उन्हीं के भावों को आज हम लोग समझते हैं और बहुत अच्छी तरह से मनाते हैं हम लोगों से। यीशु मसीह ने हम लोग को एक साथ रहना और सबको एक साथ बांट के रहना सिखाया है, एक दूसरे की हेल्प करना सिखाया है। तो आज तो हम हिंदू हैं, बट क्रिश्चियंस के लिए हम लोग यहाँ पे आते हैं, जीसस के लिए आते हैं, अपने बच्चे को सिखा रहे हैं कि हाँ हम कुछ अच्छा सीख पाए जीसस से। दौरे के बाद शिमला पहुंचे सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने संस्थाओं को डी नोटिफाई करने के मामले में बीजेपी पर पलटवार किया है। सीएम ने कहा कि पिछली सरकार ने आखिर के 6 महीने में बिना बजट के एक चपरासी के सहारे संस्थानों को खोला था, जो प्रदेश पर बोझ साबित हो रहे हैं। इतने संस्थान जितने भी प्रदेश के पिछले मुख्यमंत्री रहे हैं उन्होंने भी नहीं खोले। और संस्थान कैसे खुले? प्राइमरी हेल्थ सेंटर पीएन के द्वारा चलाए जा रहे थे। किसके द्वारा? पीएन के द्वारा चलाए जा रहे थे। और कईयों की नोटिफिकेशन हुई है, स्टाफ ही नहीं है। कोई भर्तियां हुई इन संस्थानों में, 590 संस्थानों में। जब इसका कैलकुलेशन किया गया कि इन संस्थानों को जब खोला जाए तो उसके लिए 3000 करोड़ रुपया की जरूरत है। प्रदेश में 75,000 करोड़ रुपए का बोझ है। आपने 3000 करोड़ का प्रावधान करना था। डबल इंजन की सरकार बोलते थे, रिवाज बदलने की बात बोलते थे,
आपने 3000 करोड़ का इन संस्थानों को खोलने के लिए प्रावधान करना था। अब कोई मेडिकल हेल्थ इंस्टीट्यूशन पीएम चलाएगा, कोई सीएससी एक डॉक्टर चलाएगा? ना एक्सरे की मशीन है, ना सिटी स्कैन की मशीनें आपकी ठीक है, गवर्नेंस नाम की चीज नहीं थी। आप संस्थान खोल के राजनीतिक रोटियां तो सेक रहे थे, लेकिन लोगों ने उन संस्थानों खोलने के बाद भी, 590 संस्थान खोलने के बाद भी जनता ने आपको नकार दिया। हिमाचल में संस्थानों को डीनोटिफाई करने के मामले में ऑपोजिशन लीडर जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर हमला बोला है। साबिक सीएम ने कहा कि कांग्रेस की 14 दिन की सरकार में सिर्फ डीनोटिफाई एक्सप्रेस चली है। इसके अलावा साबिक सीएम ने सीमेंट फैक्ट्री विवाद के लिए भी कांग्रेस सरकार को कटघरे में खड़ा किया और अब तक कैबिनेट गठन नहीं होने पर भी उन्होंने कांग्रेस सरकार से सवाल किए और बगैर कैबिनेट गठन ओहदों को बांटने का भी आरोप लगाया। सत्ता में आने के बाद 11 तारीख को ओथ हुई थी और आज 25 तारीख है। इस कालखंड में जो भी सारी चीजों को लेकर के ऐलान करती रही, वो ऐलान एक ही ऐलान, बंद बंद और बंद, डीनोटिफाइड डीनोटिफाइड डीनोटिफाइड। एक दौर शुरू हुआ अधिसूचनाओं का, ये इंस्टीट्यूशन डीनोटिफाई कर दिए गए। सरकार बनी, सीमेंट के उद्योग बंद हो गए। सरकार बनी, पटवार सर्कल बंद, हेल्थ सब सेंटर बंद, पीएससी बंद, सीएससी बंद, सिविल हॉस्पिटल बंद। साबिक सीएम जयराम ठाकुर ओपोजिशन लीडर बनाए गए हैं। बीजेपी की लेजिस्लेचर पार्टी मीटिंग में जयराम ठाकुर को ओपोजिशन लीडर चुना गया है। बीजेपी विधायक दल की बैठक शिमला के पीटरहाफ में हुई थी, जिसमें साबिक वज़ीर-ए-आला जयराम ठाकुर, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप, प्रदेश प्रभारी अविनाश राय, को इंचार्ज संजय टंडन, मंगल पांडे और हिमाचल बीजेपी के सभी एमएलएज मौजूद थे। प्रदेश भारतीय जनता पार्टी विधानमंडल दल के नेता का निर्वाचन की प्रक्रिया हम सब लोगों के राष्ट्रीय महामंत्री और इस पूरे चुनाव प्रक्रिया के पर्यवेक्षक के रूप में उपस्थित विनोद तावड़े जी की उपस्थिति में अभी चर्चा हुई और मुझे इस बात की खुशी है कि एक साथ एक ही नाम का प्रस्ताव सभी 24 विधायकों ने दिया और मैं मीडिया के मित्रों के सामने भी सभी साथियों से ये जरूर कहना चाहता हूं कि हम सब लोग जो अभी प्रस्ताव दिए उस पर हम सब सहमत हों तो एक साथ जो नाम हम सब लोगों ने दिया है वो राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम सिंह जी का नाम प्रस्तावित हुआ है। प्रदेश में जो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी की भर्ती की परीक्षा रद्द कर दी गई। हमीरपुर के मां बेटे की जोड़ी ने परीक्षा पेपर लीक किया था, जिनके साथ कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कौन है वो मां बेटे और कैसे इन्होंने 5 लाख रुपए में पेपर का सौदा किया, पूरी कहानी जानिए। मां का नाम उमा आजाद, एक बेटे का नाम अखिल आजाद और दूसरे का नाम नितिन आजाद। आजाद टाइटल वाले इन मां बेटों के गुनाह ने रविवार को होने वाली जेओए-आईटी की परीक्षा का प्लान बर्बाद कर दिया। पेपर लीक करने के बाद कर्मचारी चयन आयोग ने रविवार को होने वाली परीक्षा रद्द कर दी। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट कोड 965 का जो परीक्षा
25 दिसंबर को होनी थी, उसमें विजिलेंस की जो कार्रवाई हुई है उनकी एफआईआर के अनुसार हमारे एक कर्मचारी की संलिप्तता बताई जा रही है। उस सब को देखते हुए कमीशन ने उस पेपर को रद्द किया है, निरस्त किया है। उमा आजाद हमीरपुर में हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के गोपनीय शाखा में सहायक के तौर पर तैनात हैं, जिसे विजिलेंस की टीम ने हमीरपुर के ही एक अभ्यर्थी को परीक्षा का पेपर लीक करने के आरोप में गिरफ्तार किया। सौदा 5 लाख रुपए में हुआ था, जिसमें से 5,000 रुपए लेते हुए उमा को रंगे हाथ पकड़ा गया। इस वक्त हम कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के कार्यालय के बिल्कुल बाहर खड़े हैं। आपको दिखा दें कि यही वो कार्यालय है जहां पर लाखों रुपए के लेकर जो पेपर लीक का मामला हुआ है। कर्मचारी चयन आयोग है, आप देख रहे हैं कि यहीं पर कर्मचारी चयन आयोग के अंदर ही कमरा नंबर 208 जो कि एक गोपनीय शाखा है, वहां पर वो महिला कर्मचारी तैनात थी और उसके द्वारा 5 लाख रुपए की एक डील की गई थी जेईई आईटी के पेपर को लेकर। और पिछले कल ही विजिलेंस की टीम के द्वारा रंगे हाथों 5,000 रुपए की राशि उससे बरामद की है और जो डील 5 लाख रुपए में हुई थी, इस सारे मामले में कुल 6 लोगों को। हैरानी की बात तो है कि बेटों के साथ महिला का नौकर भी इस रैकेट में शामिल था। मां, बेटे और नौकर के अलावा 2 और लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। इस महिला के द्वारा ही ये सारी जो पेपर लीक मामले को अंजाम दिए गए, साथ में इसके दोनों बेटे भी संलिप्त पाए गए, साथ में जो महिला का नौकर है वो भी इसमें शामिल है। अब आगामी जो पेपर होंगे उसके लिए तो वो तय सीमा पर ही निर्धारित किए जाए हैं और उनकी परीक्षाएं की जाएंगी, लेकिन जो पेपर रद्द हुआ है। रविवार को जेईई आईटी के 319 पदों के लिए परीक्षा होनी थी। राज्य भर में 476 केंद्रों पर होनी थी जेईई आईटी की परीक्षा, जिसमें शामिल होने वाले 1,03,344 अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड जारी हो चुका था। अभी क्योंकि हमें विजिलेंस की स्टेटस रिपोर्ट नहीं मिली है, तो अभी तो कमीशन का निर्णय उनको कराने का है और वो अपने शेड्यूल के अनुसार होगा। कोई चेंजेस जो है वो विजिलेंस की स्टेटस रिपोर्ट के बाद ही हम बता पाएंगे। पेपर लीक करने वाली आरोपी महिला कर्मचारी का ये घर हमीरपुर के वार्ड नंबर 7 इलाके में है। जांच के लिए पुलिस ने घर के साथ साथ ऑफिस में भी उसके कमरे को सील कर दिया है। बताया जा रहा है कि पहले भी उमा आजाद पर फर्जी प्रमाण पत्र बनवाने का आरोप लगा था, मगर इस बार तो उसने फर्जीवाड़े की नई कहानी ही लिख डाली। जसबीर कुमार, न्यूज़ 18, हमीरपुर। मनाली में 2 से 6 जनवरी तक मनाए जाने वाले नेशनल लेवल के विंटर कार्निवल की तैयारियां जोरों से चल रही हैं। राष्ट्रीय विंटर कार्निवल में प्रदेश के अलग अलग जिलों समेत देश के अलग अलग राज्यों की संस्कृति की झलक भी देखने को मिलेगी। इसके साथ ही मनाली के माल रोड पर कुल्लवी नाटी का भी आयोजन किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के नगरी मनाली में आज 25 दिसंबर को जो कुल्लवी नृत्य का आयोजन किया जा, मेरे ठीक पीछे की तस्वीरें जैसे कि किस तरह जो है ग्रामीण महिलाएं यहाँ पर जो है पारंपरिक अपनी वेशभूषा पहनकर जो यहाँ पर आए और यहाँ पर जो है कुल्लवी नृत्य यहाँ पर कर रहे हैं। मजद यहाँ के जो स्थानीय व्यक्ति वो भी मौजूद है, इनसे बात करें किस तरह ये नृत्य यहाँ पे किया जा रहा है। मैं सबसे पहले तो मैं विंटर कार्निवल की बधाई देना चाहता हूँ और सभी को शुभकामनाएं। मैं बालकराम ठाकुर, जो एक कल्चर कमेटी हमने बनाई है, जिसमें मैंने कोरियोग्राफी की है और हमने सब ने मिलकर इसमें काम किया है और अच्छा करने की कोशिश करेंगे और 3 को हमारा एक बैंक होगा, 5 को दूसरी साइड होगा। जिस तरह जो लोग हैं इनका कहना है कि यहाँ पर जो विंटर कार्निवल की जो रिहर्सल है वो यहाँ पर की जा रही है और इसके बाद जो 31 दिसंबर को जो यहाँ पर विंटर कार्निवल की जो एक और रिहर्सल यहाँ पे की जाएगी और उसके बाद जो है 2 से 6 जनवरी तक जो है मनाली में विंटर कार्निवल का भी जो आयोजन किया जाएगा। फिलहाल मैं ये तस्वीर एक बार फिर से आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए किस तरह जो ग्रामीण महिलाएं हैं वो अपनी पारंपरिक वेशभूषा में यहाँ पर जो सर ढक कर पहुंचे और यहाँ पर जो है जो कुल्लवी नाटी की जो रिहर्सल है उसमें जो है यहाँ पर जो है पार्टिसिपेट करती हुई जो है यहाँ पर नजर आ रही है। हालांकि जिस तरह जो रिहर्सल यहाँ पे इसका जो है जो पर्यटक कुल्लू मनाली घूमने आए वो भी यहाँ पर जो इसका जमकर
सचिन शर्मा, न्यूज 18 हिमाचल।